आवाम यहाँ से उखाड़ देंगे तो हमारा क्या साधन है खाने का, पीने का, रहने की जगह भी जा रही है। क्या करेंगे बताओ, हमारे बच्चे आज तक कोई डूबा नहीं है हमारे घाट वाला, ना किसी की दीवार गिरी है, ना कुछ हुआ है। हमें परेशान करा जा रहा है। ये जो नोटिस इशू किया गया है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने साइन किया है इसको पुरानी दिल्ली के, और इसमें लिखा ये गया है कि अगर आप 15 दिन में नहीं हटते हैं तो कार्रवाई आप पर की जाएगी, जिसमें आपके घर को गिराया भी जा सकता है। नोटिस दे दे के सबको, आधों को मार दिया इन्होंने, आधों को और मारना चाह रहे हैं, परेशान कर रहे हैं और कोई बात नहीं। बाढ़ तो हर साल आती है, हम तो सरकार से कोई मांग नहीं करते हैं कि हमें जगह दे दो कहीं रहने के लिए। ओजोन में अक्षरधाम, ओजोन में ओल्ड सेक्रेटेरिएट, ओजोन में मजनू का टीला, ओजोन में गुरुद्वारा, ओजोन में बोनस्टी, ओजोन में परमानंद, और ओजोन में तो आपका आज भी जो सचिवालय है वो भी ओजोन के अंदर है। हमने उनको वोट इसलिए दिया था कि आने वाले टाइम में वो हमारा सपोर्ट करेंगी, बट हमें तो लग रहा है कि हमने वोट दे करके बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अब तो वो हमारी सुन ही नहीं रही है। घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बाद का है, पहले ये तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। वसीम बरेलवी का ये जो शेर है, इसमें जो सवाल है वो दिल्ली के हज़ारों लाखों लोगों के सामने पिछले कई सालों में आग की तरह कौंधता हुआ पहुंच ही जाता है। और अब बारी आई है यमुना बाज़ार इलाके की। यमुना बाज़ार लाल किले से सटा हुआ यमुना घाट के बगल में बसा इलाका है। 32 घाट यहाँ पर हैं, 300 से ज़्यादा परिवार हैं, 1100 से ज़्यादा लोग उसमें रहते हैं। उनको एक नोटिस ये मिला है कि आप 15 दिन के भीतर इस पूरे इलाके को खाली कर दीजिए, अपने घर छोड़कर चले जाइए, क्योंकि ये इलाका दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी DDA का है और आप अवैध तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं। यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनका क्या कहना है, वो कई पीढ़ियों से यहाँ पर रहते हैं, जितने भी वो काम कराते हैं जो घाटों के बगल में होते हैं उसमें वो इन्वॉल्व रहते हैं। इस नोटिस के बारे में क्या सोचते हैं वो लोग, और अगर उनको यह छोड़कर जाना पड़ा तो कैसी स्थिति बनेगी, आप जानेंगे खबरगांव की इस रिपोर्ट में। मैं बात कर रही हूँ, बिल्कुल बात कर रहे हैं। नहीं, पर हमारे झुग्गे लिख दिया, हम नहीं बोलेंगे अभी कुछ भी, वो जाने तुम जानो। किसी ने झुग्गी लिख दिया, किसी ने कॉलोनी लिख दिया, पर जबकि ये जमुना के घाट है। ये जमुना बाजार घाट का इलाका है, यहाँ पे आप लोग रह रहे हैं। हाँ। और ये पुरानी जमुना के किनारे बसे हुए हैं सब लोग, और सबके किसी के आदमी नहीं, किसी का कुछ नहीं, सब औरतें हैं, कुछ आदमी हैं बेचारे। ये यहाँ नोटिस दे दे के सबको, आधों को मार दिया इन्होंने, आधों को और मारना चाह रहे हैं, परेशान कर रहे हैं और कोई बात नहीं। बिजली का बिल देते हैं? हाँ जी, बिजली का बिल देती है। जल बोर्ड का पानी आपके पास आता है? बिल्कुल आता है। आपके पास सिलेंडर यहाँ पहुँचता है? हाँ जी। आधार कार्ड में आपका यहाँ का एड्रेस? बिल्कुल यहाँ का। आप वोट देते हैं? मेरा नहीं, मेरे दादा परदादा का। आप वोट देते हैं? सन 57 के अंदर देश आज़ाद हुआ, सन पहले 57 या 52 के अंदर पहले शुरू में वोट गिरे थे, पहले चुनाव हुए थे। वो लिस्ट मेरे पास है, मेरे परदादाओं के नाम है, मेरे दादाओं के नाम, और वो यहीं रहते, उसका प्रूफ है। भाई यहाँ रहते हैं तभी तो वोट में नाम है, वो मेरे पास लिस्ट है। तो कहाँ से अवैध हो गई, कहाँ से झुग्गी वाले हुए, कहाँ से इंक्रोचमेंट वाले हुए। मेरी 5वीं पीढ़ी है, 6ठी मेरे बेटे की, 7वीं मेरे पोते की प्रेजेंट है। 200 वर्ष हमारे को हो गए। पहले ये कच्चे घाट थे, 1932 के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट से सैंक्शन घाट है। हमारे को भाई बनाने की परमिशन भी है और रहने का भी हमारे पास लेटर, मतलब व्यवस्था, घाट की व्यवस्था के लिए आर्किटेक्चर से नक्शे पास है। और ये कैंट एरिया है, रेड फोर्ट एरिया है नक्शे के मुताबिक। इसके बाद भाई देश आज़ाद हुआ तो ये इम्प्रूवमेंट दिल्ली ट्रस्ट जो इसमें मतलब ये आया है, तो इसने भी हमारे को यहाँ परमिशन दी है। इसके बाद आगे फिर DDA आई सन 62-64 के अंदर।
तो डीडीए से फिर हमारी लीज हुई है, ये यहाँ की लीज भी है, और डीडीए ने हमारे को देख रेख संभालने के लिए लीज का लेटर दे रखा है विद सिग्नेचर और स्टैम्प। इसके बाद फिर हम हाई कोर्ट रुक कर गए, हाई कोर्ट से हमारे को स्टे है। तो ये कहाँ से झुकी हो गया, कहाँ से अवैध हो गया, आप हमें। कब से स्टे है आपके पास हाई कोर्ट से? 2006 से। 2006 में हमारा केस चला था, उसी समय भाई हमने स्टे ले लिए थे। आज जो वासुदेव घाट बोलते हैं वो कुत्सिया घाट था, और ऐसे ही 12 घाट थे प्राचीन हमारे साथ के घाटों के, उनको स्टे नहीं मिला। वासुदेव घाट जिसको अभी रेनोवेट किया है सरकार ने, वो कुर्सिया घाट था। और ऐसे ही 12 घाट थे, पक्के घाट थे, वो हमारे ही रिश्तेदार परिवारों के घाट थे। बस जैसे हमारे फादर 4 भाई हैं तो एक भाई वहाँ चला गया, तो एक भाई उन लोगों का, तो ऐसे ही 12 घाट थे वहाँ हमारे। कुछ हमारे लोहे का जो ब्रिज है इसके साथ में हमारे 8, 10, 11 घाट जो हमारे थे। अब क्या डीडीए आपसे कह रहा है? डीडीए नहीं कह रहे हमारे को, डीडीए से हमारे को कोई नोटिस नहीं है, ये एसडीएम कोर्ट से है, डीएम कोर्ट से। क्या है नोटिस में कि आपने इस पे कब्जा किया है? नहीं, हाँ वो बोलते हैं ना भाई इंक्रोचमेंट, वो बोलते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया है, ये कब्जा कहाँ से आ गया। ये घाट आप लोगे तो ये नक्शे के मुताबिक बना हुआ है, कितने बाई कितने का मंदिर है, कितने बाई कितने का ये रूम है, कितने बाई कितने की ये धर्मशाला है, कितने बाई कितने का ये चबूतरा है, और कितना चौड़ा इसका एक एक कोना पास है, एक खिड़की भी लगी है वो भी पास है, उस पर भी स्टैंप लगी हुई है कि यह नक्शे के मुताबिक है। जितनी पैड़ियाँ बनी हुई हैं वो उस पर डेट भी डली हुई है, सन भी डला हुआ है, और वो भी पास है। ये ओजोन बहाना है, ओजोन अल्लाह से पल्ला तक है, जहाँ से एंट्री होती है और जहाँ तक यमुना है, तो ये ओजोन है। ओजोन में अक्षरधाम, ओजोन में ओल्ड सेक्रेटेरिएट, ओजोन में मजनू का टीला, ओजोन में गुरुद्वारा, ओजोन में बोनस्टी, ओजोन में परमानंद, और ओजोन में तो आपका आज भी जो सचिवालय है वो भी ओजोन के अंदर है, और ओजोन में तो बहुत कुछ है। तो ये क्या एक पंडों के ही पीछे? उनकी मर्जी है, गवर्नमेंट का भाई, क्या कह सकते हैं किसी को। आप लोग मल्लाह समुदाय से हो? जी हाँ, हम ये लोहे का पुल जब बना था, जब से हम उससे पहले से रहते हैं। हमारा नाव का काम था, जो हमारे दादा वादा थे वो नाव चलाया करते थे। अब हम यहाँ से उखाड़ देंगे तो हमारा क्या साधन है, खाने का, पीने का, रहने की जगह भी जा रही है। क्या करेंगे बताओ, हमारे बच्चे। ये है कहानी हमारी, और शुरू से हम यही काम करते हैं पानी का, कहीं पानी के सहारे बसाते नहीं आगे हमारे को। आज तक कोई डूबा नहीं है हमारे घाट वाला, ना किसी की दीवार गिरी है, ना कुछ हुआ है। हमें परेशान करा जा रहा है। और आप लोग हमेशा से यही काम कर रहे हैं? हाँ जी, यही काम है हमारा, और कोई रोजगार नहीं है। ये नाव चलाने का रोजगार है हमारा, और कुछ अब ये पोता है मेरा, ये लेके आ रहा सवारी है ना, वही है ना, मंसू है ना, मंसू है, ये मेरा पोता है, सवारी लेके आ रहा है। तो ये जो नोटिस इशू किया गया है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने साइन किया है इसको पुरानी दिल्ली के, और इसमें लिखा ये गया है कि आप जहाँ पर रहते हैं वो ओ जोन है, और यहाँ पर लगातार बाढ़ आती है। बाढ़ की वजह से जो इंसान हैं, जो जानवर हैं और जो प्रॉपर्टी है उसको खासा नुकसान होता है, इसलिए आपको आने वाले 15 दिन में इस जगह को खाली कर देना होगा। और इसमें हवाला दिया गया डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के सेक्शन 34 का, और इसमें लिखा है कि इन एनी केस विद इन 15 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ दिस नोटिस, यानी 8 मई को नोटिस इशू किया गया है, और 8 मई के बाद अगर हम 15 दिन जोड़ें तो 23 मई तक ये इस जगह को खाली करना है, ऐसा इस नोटिस में लिखा है। अलावा इसके लिखा है कि यू आर फर्दर डायरेक्टेड टू रिमूव योर बिलोंगिंग्स एंड स्ट्रक्चर्स वॉलंटरीली विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी, जिसमें कि डिमोलिशन भी शामिल है। इसको अगर लोग 15 दिन में यहाँ से नहीं हटते हैं तो इसमें सीधी सीधी बात यह है कि आप कहाँ जाएंगे इसका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन अगर आप 15 दिन में नहीं हटते हैं तो कार्रवाई आप पर की जाएगी, जिसमें आपके घर को गिराया भी जा सकता है। डिमोलिशन भी इसमें शामिल है, जो कि हमने देखा है
कोट अनकोट बहुत नॉर्मल बुलडोज़र एक्शन जिसको कह दिया जाता है। तो ये वो नोटिस है, यमुना बाज़ार में हम लोग खड़े हैं और ये वो घाट है, इनकी 32 घाट हैं और लोगों का कहना ये है, जो हमसे लोग बात कर रहे हैं, कि उनकी 6, 7, 8 पीढ़ियाँ इस जगह पर रह रही हैं। 107 साल के रामचंद्र भगत ने भी हमसे बात की है, उनका भी ये कहना है कि वो यहाँ पर कई पीढ़ियों से हैं, उनका अभी जो तीसरी जनरेशन है वो इसी घाट पर रहती है, इसी घाट पर जो पंडिताई का काम है वो करती है। तो पढ़े नहीं है इतना, हिंदी इंग्लिश में जानते नहीं है, हिंदी पढ़ना आता है हम पता। इसमें ये लिखा है कि आप जो है गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं यहाँ, और अगर आपने खाली नहीं किया 15 दिन में तो आपको ज़बरदस्ती हटा दिया जाएगा, क्योंकि आप जो इलाका है वो ओ जोन है। ओ जोन कहते हैं कि जो बाढ़ क्षेत्र होता है ना, डूब क्षेत्र होता है, कि जो नदी के किनारे बसता है, जब भी बाढ़ आती है यहाँ पानी भर जाता है। तो इसका हवाला दिया जा रहा है कि जब भी बाढ़ आती है तो लोगों को नुकसान होता है, आपको भी, आपके जानवरों को और आपकी प्रॉपर्टीज़ को। इसलिए इस इलाके को पूरा खाली कराया जा रहा है। नहीं आप खाली करेंगे तो आपको आपके जो अनऑथराइज्ड और जो गैर कानूनी आपके घर हैं उनको गिरा भी दिया जाएगा। तो यही एक जमुना बाजार थोड़ी नहीं है, पीछे भी कॉलोनी बनी हुई है अभी मोनेस्ट्री के पास में, और आगे भी है ये गीता कॉलोनी है तुम्हारी, ये भी तो पानी के एरिया में आ रही है, इनको भी तो हटा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जमुना बाजार ही हटाया जाए। बताओ यहाँ पे बच्चे हैं, छोटे छोटे पढ़ रहे हैं, अभी बच्चे कहाँ जाएंगे ऐसे टाइम पे? बताओ, बाढ़ तो हर साल आती है, हम तो सरकार से कोई मांग नहीं करते हैं कि हमें जगह दे दो कहीं रहने के लिए। सरकार व्यवस्था कर देती है, चले जाते हैं अपना, नहीं तो हम तो छत पर रह लेंगे अपना। सफाई भी खुद ही करते हैं हम तो, सरकार से नहीं मांग करते कि भाई मिट्टी कटवा दो, मिट्टी हटवा दो, खुद काटते हैं मिट्टी आके हम गली में अपनी। झूठ बोलकर इस फॉर्म पर साइन करवाया हम लोगों से कि आपको इसकी जगह इधर साइन करोगे, बिजली का बिल दोगे तो आपको इसकी जगह फ्लैट मिलेगा। और जब हमने ये पढ़ा है तो इसमें ये लिखा है कि 15 दिन के अंदर अंदर ये खाली करना है। तो गवर्नमेंट हमसे झूठ बोल लिया, अगर हमसे सच्चाई बोल के करेगी तो हम इसके खिलाफ बोलेंगे भी कि ये चीज़ क्यों कराई जा रही है, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत सालों से रह रहे हैं, हमें इतनी दिक्कत नहीं है, हम सारी चीज़ों को एडजस्ट कर लेते हैं, तो सरकार को इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? अगर मान लीजिए करना ही पड़ा आपको खाली 15 दिन में, तो किस तरीके से होगा? कुछ नहीं होगा, फिर तो बस रोड पर ही जाएंगे। इतनी जल्दी कहाँ से? आप खुद सोचो कि 15 दिन के अंदर अंदर खाली भी करना है, रूम भी देखना है और अपनी पढ़ाई भी देखनी है, और फिर उसके आसपास हमारा जो यहाँ पर काम करते हैं हम लोग, वो भी हमारे हाथ से जाएगा। तो सरकार को टाइम तो ज़्यादा देना चाहिए था, और 15 दिन के अंदर क्या ही होगा? क्या कहना चाहेंगे सरकार? हमारा तो यहीं पे काम है सर, मेरे तो ससुर जी काम करते थे, नाई का घाट ही करते हैं, मेरे पति भी यही काम करते हैं, घाट का ही काम, नाई का ही। हमारा तो कोई जॉब भी नहीं है हमारे पास, तो हम कहाँ जाएंगे बताओ? बच्चे भी मेरे यहीं पढ़ रहे हैं चाई चौक में, सारे प्रूफ भी बने हुए हैं यहीं के। बताओ कहीं शिफ्ट होंगे तो सब चेंज करना पड़ेगा ना सब चीज़ को। चाहते हम तो यही मांग कर रहे हैं कि जैसे रह रहे हैं जैसे रहने दिया जाए, हमें नहीं ठिया ना भगाया जाए बिल्कुल भी। आप बताइए दीदी। वही है कि भाई खाली तो करना ही है, अब जब आ गई है तो हम क्या कर सकते, लेकिन अब क्या बताएं, लेकिन टाइम दें हम लोग को। ये थोड़ी है कि हम 15 दिन में कहाँ जाए, क्या करें, कैसे क्या करें। साइन करवाए फॉर्म पे आप लोगों से? क्या साइन कराया गया? कि बिजली का बिल लिया है और बोल रहे जिनकी बिजली का बिल नहीं है वो आधार कार्ड दे दे और आपको इसकी जगह फ्लैट मिलेगा, और कि आपकी सुविधा के लिए करा रहे हैं, बाढ़ आती है उसकी सुविधा के लिए करवा रहे हैं आपसे ये सब, और साइन करवा रहे हैं, और एक साइन का पेपर अपने पास रख रहे हैं और दूसरा साइन का पेपर हमें दे रहे हैं। आपके पास है वो साइन किया हुआ पेपर? हाँ, साइन किया हुआ पेपर है। दिखा सकते हैं? दिखाया तो पे वही वाला पेपर, मतलब वही नोटिस जो है, तो उसमें तो लिखा तो नहीं है कि आपको कहीं और रहने की जगह देंगे? ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, बस हमसे झूठ बोल करके हमसे बोला है कि आपको इसकी जगह फ्लैट मिलेगा या फिर रहने की अच्छी जगह मिलेगी, सुविधा मिलेगी, तो आपको इसलिए दे रहे हैं, और अगर ज़्यादा होगी तो सरकार आपकी हेल्प करेगी, ये बोलकर हमसे साइन करवा लिया, आधार कार्ड ले लिया और वो ले लिया, बिजली का बिल ले लिया। फिर उसके बाद जब पढ़ा है तो यूँ लिखा है कि 15 दिन के अंदर अंदर खाली करना है। क्या नाम है आपका, बताइए? मेरा नाम शिवानी है। आप कब से यहाँ पे रह रही हैं शिवानी? मेरे पापा मम्मी तो 50 साल से रह रहे हैं, और क्या नाम है, मैं उनकी बेटी हूँ, जो मेरा जन्म सन 2000 में हुआ था। आप ये काम करती हैं, अब आपको भी ये नोटिस मिला है कि 15 दिन बाद आपको जो है खाली कर देना होगा? हाँ, हमें भी नोटिस मिला है, मगर हम यहाँ से जाएंगे नहीं, क्योंकि यानी कि जो हमारे मम्मी पापा के मम्मी पापा रह रहे थे, उनको रहते रहते 50 साल हो गए, उनकी मैं 7वीं पीढ़ी हूँ। जब पहले की सरकार ने यहाँ से नहीं हटाया तो अब हम यहाँ से कैसे चले जाएंगे? क्योंकि आप देख रहे हो कि हम यहाँ पे सारा काम कर रहे हैं, हम फूल बना रहे हैं, हर एक घर पे फूल बनता है, क्योंकि हमारा यही रोजगार है, हम जात के माली है तो हम फूल बना रहे हैं। कोई पंडित है तो कोई क्रियाक्रम करवाता है, कोई कुछ। बाहर आप जा करके देखो कि सारी दुकानें हैं जो कि लोग अपना ही करते हैं। मेरे हस्बैंड सब्जी लगाते हैं बाहर रेडी पे, तो हम
जब हमारा सब कुछ कमाना खाना यहीं है तो हम यहाँ से कहाँ जाएंगे। हमने वोट इस कारण दिया था कि जो रेखा जी हैं हमारी इधर से जीती हैं, हमने उनको वोट इसलिए दिया था कि आने वाले टाइम में वो हमारा सपोर्ट करेंगी। बट हमें तो लग रहा है कि हमने वोट दे करके बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अब तो वो हमारी सुन ही नहीं रही है। क्या लगता है आपको, क्यों ये नोटिस दिया गया, क्यों इसे लाए खाली कराना चाह रही है सरकार? नोटिस इसलिए दिया गया है ना, क्योंकि वो कह रहे कि ये जोन में पड़ता है। तो मेरे कहने का मतलब कि माना कि जोन में पड़ता है, ये मजनू का टीला गुरुद्वारा है वो जोन में नहीं पड़ता है। यहाँ मोनिस्ट्री भी है, वहाँ पे ही पानी घुसता है, वहाँ के लोगों को नहीं असर पड़ता। आप आगे जाओगे सोनिया विहार में ये नदी पड़ती है, सोनिया विहार वालों को कुछ नहीं होता। आप ये देखो हरिद्वार में भी है, वहाँ पे भी नदी है, वहाँ पे भी तो घर है, वहाँ पे भी तो पानी बढ़ता है। ये बताओ कि ये नदी कहाँ कहाँ जा रही है, वहाँ घर नहीं बने हुए। ये पानी ये जो सामने परमानंद प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें भी जाता है, प्राचीन हनुमान मंदिर है उसमें भी जाता है, ये एक लाल किला है वहाँ पे भी जाता है, ये क्या मजनू का टीला वहाँ पे भी पानी पहुँचता है, जहाँ पे केजरीवाल रह रहे थे वहाँ पे भी पानी पहुँचता है, शमशान घाट में भी पानी पहुँचता है। अगर ये सब चीज़ अगर अंदर से धंस गई सीलन के कारण तो इन लोगों की जान की कोई परवाह नहीं है, सिर्फ हमारी जान की परवाह है। हम लोग के लिए नोटिस आया हुआ है क्या? इधर मजनू का टीला हो गया, ये क्या नाम है मोनिस्ट्री हो गया, इसमें भी तो पानी घुसता है जब हमारे घरों में पानी घुसता है। और सिर्फ सबको पानी दिखता है, किसी को ये नहीं दिखता कि हम इतनी कीचड़ हटाते हैं। बात बताइए, आप तो देख रहे हैं यहाँ पे रह रहे हैं बहुत सालों से, अब बता रहे हैं यहाँ पे नोटिस एक दे दिया है कि 15 दिन में खाली करना है, तो कैसे होगा? खाली कैसे होगा? आदमी सब लड़का है यहाँ पर। आज भी वहाँ देखें 20 नंबर पर 1 नंबर से 32 नंबर है, अब कैसे भगाएंगे? कहाँ रखेंगे? आप ही रखेंगे ना। जो सरकार है तो वही ना कहीं ज़मीन देगा तो रहेगा, और उठ के भाग के कहाँ जाएगा? शमशान में रहेगा। बच्चे सब छोटे छोटे हैं, पढ़ते हैं, नौकरी में है, कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं, सब प्राइवेट नौकरी में है। यहीं पर गुजर कर रहे हैं बच्चे हैं। किसी के परिवार फूल मनाता है, कोई कुछ करता है, लड़का भी नौकरी करता है, 6 लड़का है, 6 वो इधर उधर काम करता है, नौकरी महीना पर पैसा लाता है। तो यमुना बाज़ार के इन घाटों में हर समुदाय के लोग रहते हैं। यहाँ पर जिनको पंडा कह दिया जाता है वो लोग भी हैं, जो लोग नाई समुदाय से आते हैं वो लोग भी हैं, जो लोग मल्लाह हैं, नाव का काम करते हैं वो लोग भी हैं। तो ये सब लोग यहाँ पर, जो लोगों ने हमें बताया, कई पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं और घाटों के बगल में जिस तरीके के काम होते हैं, चाहे धार्मिक गतिविधियाँ जो भी हों, वो सारा कराने में ये सब लोग मिलकर ये काम करवाते हैं, सहयोग करते हैं। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना ये है कि अगर ये लीगल हैं तो इनके पास जो स्टे है 2006 से हाई कोर्ट से, उसका कोई हवाला क्यों नहीं दिया जा रहा है। अगर ये इलीगली यहाँ पर रह रहे हैं तो जो इनको सरकारी सुविधाएं मिलती हैं वो किस तरीके से मिलती हैं, ये वोट भी यहाँ पर देते हैं तो वो क्यों देते हैं। और इनका कहना ये है कि ये जो घाटों के पास मकान इनके बने हुए हैं, जिसमें से कि 300 से ज़्यादा घर हैं, 1100 से ज़्यादा लोग इससे प्रभावित होंगे अगर इसको इनको हटा दिया जाता है तो लोगों का कहना यह है कि जब हम यहाँ पर रह रहे हैं कई दशकों से, कई पीढ़ियों से, तो हमें यहाँ से क्यों हटाया जा रहा है। जब बाढ़ आती है तो बाढ़ तो और भी इलाकों में आती है, क्या सिर्फ उसमें यमुना बाज़ार के घाट का ही इलाका है। तो ये हमने आपको बताया, क्या आपका सोचना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस पूरे मसले पर जो भी अपडेट होगी, सरकार का जो भी बयान होगा, जो भी पक्ष होगा, खबर गाँव आप तक ज़रूर पहुँचाएगा। आपके लिए रिकॉर्ड की थी ये रिपोर्ट मेरे साथी जेरी ने। मेरा नाम सत्यम है। यमुना बाज़ार से ये रिपोर्ट आपने देखी, शुक्रिया।